हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं किसी गैल्वेनोमीटर को अगर हमें पर्टिकुलर रेंज के अमीटर में चेंज करना हो या किसी गैल्वेनोमीटर को हमें पर्टिकुलर रेंज के वोल्ट मीटर में अगर हमें चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे इस मेथड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल पहले से रख रखा है जिसके अंदर लिखा गया है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होती है वो 5 मिली एम्पियर है। मतलब 5 मिली एम्पियर अगर हम उसके अंदर फ्लो करते हैं तो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 99 ओम है। तो हम कैसे इसको 5 एम्पियर के मीटर में और 5 वोल्ट मीटर के 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको हम शुरू से या बेसिक से जो होता है वो समझते हैं। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो उसकी कॉइल होती है और इस टाइप से हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर क्या होता है, जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है। तो जो करंट यहाँ पर जाता है उसको हम बोलते हैं आईजी। क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं। और इसके पैरेलल हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस का जो वायर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब ये शंट इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है तभी क्या कहलाता है, ये एक एमीटर कहलाता है। तो किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस का जो वायर होता है अगर उसे कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पूरा पूरा एमीटर बन जाता है। और इस लो रेजिस्टेंस के वायर को हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर जो करंट आईजी गया, आई हमने क्या, तो आईजी करंट इसके अंदर चला गया। तो इसके अंदर ये जो शंट होगा इसके अंदर कौन सा करंट जाएगा, इसके अंदर करंट जाएगा आई माइनस आई जी। मतलब टोटल करंट क्या था, आई था, उसमें से आई जी जो चला गया तो बचा क्या, आई माइनस आई जी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक लॉ होता है जो हम लगाते हैं किरचॉफ का लॉ। उसके अंदर क्या होता है, आई जी मतलब आई जी, जी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, आई माइनस आई जी और इसका जो शंट है वो कर देते हैं। अब यहां से अगर हम S की वैल्यू फाइंड आउट करें तो S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू होगा आपका आई जी, जी अपॉन आई माइनस आई जी, यही होगा। अब यहाँ पे जो आई जी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर जो है आई जी दे रखा है। और जी जो है ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हमें शंट फाइंड आउट करना है कितने का, यहाँ पे 5 एम्पियर का हमें क्या बनाना है, यहाँ पर अमीटर बनाना है। तो यहाँ पर Ig की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 5 और 5 मिली एम्पियर को हम 10 इंटू 10 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। और G की वैल्यू है वो कितनी है, 99 है। इसके बाद I की वैल्यू हम कितने रेंज का उसको बनाना चाहते हैं वो वैल्यू लिखते हैं। तो I की वैल्यू जो है वो है 5 क्योंकि हम 5 एम्पियर का अमीटर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 5 माइनस Ig की वैल्यू वही आपकी क्या हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻³ तो देखिए S इक्वल टू, हम इसको एक लाइन में ही सॉल्व कर देंगे। इसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स आपको पूरा अगर करना है तो आप वहां पे करके देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.005 इंटू ये हो जाएगा 99 अपॉन 5 माइनस 0.005। अब क्या होता है, यहां पे देखिए S इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये जो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा आपका 20। और यहां पर क्या है, 5 में से 0.005 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 4.995 जो होगा। और यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1। 0.1 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अगर कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा 0. ये एक मीटर में चेंज कर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.1 ओम का मतलब लो रेजिस्टेंस होगा। 0.1 क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। तो लो रेजिस्टेंस का वायर हमने क्या कर दिया, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 5 एम्पियर का हमको चेंज करना था तो हमने कैसे किया वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो S की वैल्यू, हमें शंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है इस टाइप के सवाल में। इसके बाद क्या होता है, हम 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। अब 5 वोल्ट का अगर हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर और इसके सीरीज मतलब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस H जो है वो हाई रेजिस्टेंस का क्या कर देते हैं, वोल्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो हम ऐड करते हैं। अब इसके अंदर करंट हमने फ्लो कर दिया I, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा V इक्वल टू आई आर, तो आपने सुना ही होगा V इक्वल टू I, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा G प्लस आर एच, ये हो गया आपका G प्लस आर एच। अब हमें क्या करना है, आर एच को ही कैलकुलेट करना है कि कितना रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे वायर कनेक्ट करें सीरीज कॉम्बिनेशन में कि ये हमें क्या मिल जाए, वोल्टमीटर 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बन जाए। तो यहां से अगर हम इसको आर एच को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा V अपॉन आई, ये हो जाएगा V अपॉन आई इक्वल टू G प्लस आर एच, ये हो जाएगा आर एच मतलब हाई रेजिस्टेंस। हमें सिर्फ आर एच चाहिए, तो आर एच इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई माइनस G। अब यहां पे देखिए आर एच इक्वल टू V हम कितने वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कितना है ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये 5 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू जो है आपकी वो है यहाँ पर जो हम फ्लो कर रहे हैं वो 5 मिली एम्पियर है। कितना है, 5 मिली एम्पियर है। एक्चुअली ये IG है, यहाँ पर क्या है, ये IG है ना, ये IG चल रहा है, तो ये IG है और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 पावर ऑफ -3 और ये हो जाएगा आपका माइनस G, और G की वैल्यू आपके पास कितनी है 99 है। तो आर एच इक्वल टू देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 पावर ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 99। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर एच इक्वल टू, आर एच इक्वल टू क्या बचेगा, ये 10 पावर ऑफ 3, 10 पावर ऑफ 3 को हम क्या ले सकते हैं 1000 माइनस ये हो जाएगा आपका 99, तो यहाँ पे आर एच इक्वल टू आपका हो जाएगा 901 ओम, मतलब ये हाई रेजिस्टेंस 901 ओम, 901 ओम का अगर हम यहाँ पे क्या करें सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ये जो होगा वो 5 वोल्ट के वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमने बेसिक समझा और बेसिक के बाद हमने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।